ऐसी ही हो रही थी। भाई सामने दर्शन कर। टाइम हो रहा सुबह के 7:30। तो 7:30 बजे होली भी जाओ भाई, बताओ 7:30 बजे होली। वो घर की हालत देखो पहले। ऐसी ही हो रही थी। रचना गुजर को तो आप सब जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत चल रही हैं, बहुत से नंबर बांट रही हैं सभी को अपना। तो जिस प्रकार उनका कमेंट बॉक्स ओपन, उनका इंतजार करते हैं सब लोग, ऐसे ही मेरा ही इंतजार करते सब लोग घर पे कि घर पे मैं निकलूँ, घर से निकलूँ। लेकिन मैं चुपचाप से निकल आया, किसी को बिना बताया। हालांकि घर से होली खेल के आया हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। और अभी मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, इनसे मैं आपको मिलाऊंगा, उनके साथ ही मैंने होली खेल ली है। चलो चलते हैं और मिलाते हैं आप सभी को। उससे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी को मेरी वीडियो में स्वागत है। और आज है बड़ी होली, तो आप सभी को हैप्पी होली, आपके पूरा परिवार। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जहाँ रहें एक नंबर रहें। चलो अपने दोस्तों से मिलाता हूँ मैं, 7-8 होंगे, सबों के साथ होली खेल ली मैंने। तो भाई ऐसे कहते हैं ना कि होली की जलने के बाद गर्मी एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था। होली के एक दिन पहले ही गर्मी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और जिस दिन होली जलनी थी ना, यानी कि कल होली जलनी थी ना, तो कल तो मौसम ठंडा हो गया था रात के टाइम, आज फिर गर्म हो गया भाई। जिस दिन मैन होली है उस दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, शायद दिख नहीं होगी यहाँ से। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये चिड़िया का घर बना है भाई, बहुत जानदार बना है, टॉप क्लास लग रहा है। देखो चारों तरफ से घूम के दिखाता हूँ, देखा। और पता है किस चीज़ से बना है? आम के पेड़ पे। बहुत मस्त लगता है मेरे को ये, डेली आके डेली देखता हूँ। एक अकेले कमरे में गुजर गई पूरी होली। एक समय था जब हम भी पूरा शहर नाप दिया करते थे। तो ये है अगला दिन। और कैसी बनी आप लोगों की होली, चले बता देना कमेंट बॉक्स में। और ऊपर ये नींबू का पेड़ लगा है, एक जगह और ले चलता हूँ, बढ़िया जगह। सैंतूस का पेड़ शायद दिखाऊंगा आपको, कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखा ही होगा, लगभग सभी लोगों ने देखा। कहते हैं गर्मियों में ज़्यादा गर्म रहता है, वो खाना नहीं चाहिए, कम खाना चाहिए। और सर्दियों में शायद आते ही नहीं वो फल, अगर ज़्यादा खा लोगे तो नाक में से ब्लड आने लगता है। मैं दिखाता हूँ पेड़, ये भाई साहब सैंतूस का पेड़। और ये लगे सैंतूस कितने सारे, बहुत सारे सैंतूस लगे हैं। ये नीचे पड़े हैं, देखा, ये हैं, देखो सैंतूस लगे हुए हैं। ये है बढ़िया, शाबाश, खाते हैं। बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है, कम खाना है, नाक में से खून आने लगता है। चले भाई, देखिए कि इतने इकट्ठे कर लिए अपन ने सैंतूस। तो इस बार तो मुझे किसी ने विश नहीं किया है होली में, किसी ने भी नहीं। पता नहीं, मैसेज वगैरह आए हैं जो भी मैंने किए थे ना, उनका रिप्लाई आया है, वरना स्पेशल किसी का नहीं आया। आप में से किसी का भी नहीं आया। वैसे मान्यता होती है कि होली के दूसरे दिन होती है दोज, और इस बार दोज नहीं है, क्योंकि हम लोग चलते हैं इंग्लिश नहीं, अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जिसे बोलते हैं मास, फागुन और पुण्य और अमावस्या, ऐसा कुछ रहता है ना, दोज पड़मा ऐसा। तो हम उस हिसाब से चलते हैं। तो हो गया कुछ उतार चढ़ाव, हेर फेर हो गया, तो इस चक्कर में होली के बाद की जो दूसरा दिन है उसमें आज नहीं है दोज, दोज है कल की। और अभी आया मैं पीछे, या इधर है अपना ऑफिस पीछे, और पीछे ऑफिस के जस्ट पीछे ये रेल की पटरी,
और ये लगा हुआ है नींबू का पेड़ ऊपर, वो सहतूत का मैंने दिखाया था आपको। तो बस कभी कभी आए थे पीछे घूमने के लिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई खास काम नहीं था, तो अभी बस घूम ही रहे हैं। पीछे कचरा पड़ा हुआ है, कचरा नहीं है एक्चुअली में, क्या पतझड़ का मौसम है तो पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। तो ये है सहतूत का पेड़ और ये है कटहल का पेड़ और ये रहा नींबू का पेड़। बगल में रेल की पटरी और सामने स्टेशन, थोड़ा ही होगा, आधा किलोमीटर करीब होगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the can. ये पता नहीं कौन सी चिड़िया है, अगर किसी व्यक्ति को उसका नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और गौरैया तो लगभग दिखती नहीं है बिल्कुल भी कहीं पे, ज़्यादातर यही दिख रही हैं। पहले गौरैया चिड़िया दिखती थी हर जगह, और अब तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया उनका, तो कहते हैं विलुप्त की कगार पे आ गई। और यही चिड़िया दिख रही हैं सब जगह अब तो, ये दिख रही है सामने, ये है। आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ केदारनाथ के बारे में, जो मैंने पहले कभी नहीं बताई आपको। इस बार मैं अकेला नहीं, 2-3 उसकी मुँह को, ओ भाई बच गया यार। दिखाऊं तुम्हें क्या चीज़ है, मेरे रिश्तेदार इंतजार कर रहे थे इधर मेरा, भाई बाल बाल बच गए। पेंट खराब नहीं हुआ, बाकी सब खराब हो गए थे मेरे भाई। दिखाता हूँ क्या चीज़ है, ये देखो भाई सामने, दर्शन कर लो। मैं वही सोच रहा था यार, ऐसी जगह में है नहीं है, ये तो संभव नहीं है। और देखो ट्राई कर रहे हैं कहीं पे जाने की, ये देखो साहब, नागिन है नागिन। ऊपर आ गई, नहीं आई, सुना नहीं आई उसे। ये देखो भाई साहब, मैं कल सोच रहा था रात में यहाँ पे निकलना कर रहा था ना, क्यों नहीं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो, इनकी चीज़ तो है यहाँ पे। और आज दिख गई वो, मैं बाहर निकला बिल्कुल जस्ट यहीं से, इस वाले जीने पर ऊपर फ़ोन पे बात करते करते, मैं फ़ोन पे बात करते करते ऊपर गया यहाँ से, और वो कुन्ने पे बैठे थे यहाँ पे हैं, इस तरफ नहीं चली जाए वो, ये आई नीचे इस तरफ से मेरे पास, हाँ मेरे पास आ रही, बिल में जाने की कोशिश कर रही है वो, लेकिन जा नहीं पा रही। छोटी सी नाग है, पता नहीं घोड़ा पछाड़े, नाग जहरीला हो सकता है, जहरीली होगी भाई साहब, मैं और भरोसा नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं है अपन को इतना। भाई भागी 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 भागी, इस तरफ से दी जा रही आय हाय आय हाय, अरे वो जा रही पीछे की तरफ जा रही, ओ गई 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 हैं, कहाँ गई? तो भाई यूँ तो हुआ यूँ कि मैं हमेशा थोड़ी वीडियो आके इधर ही बनाता हूँ, इधर कैमरा लगा लेता हूँ साइड में और इधर वीडियो बनाता हूँ। तो मैं इस साइड से आ रहा था और फ़ोन पे बात करते करते उधर चला गया, फिर नज़र पड़ी मेरी इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे बैठा था भाई। तो मतलब जीना वही थे और वो किसी ना बिल में घुसने की कोशिश कर रहा था, प्रॉपर घुस नहीं पाया वो, उससे पहले मैंने देख लिया तो चला गया भाग के, तो बच गए। पैर पड़ जाता, यही ना बगल में नीचे दिख रहा है, दिखाऊँ, देखो देखो ये दिख रहा है जीना, इसी जीने से और कुन्ने बैठे थे यहाँ पे, इसी जीने से मैं आया, तो आज तो बाली बाल बच गए, सिर्फ बाली बाल बचते बच गए बाबू जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अभी बताता हूँ, तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि हम जा रहे हैं केदारनाथ इस बार, और हो सकता है कि हम शायद पंच केदार भी करें। पंच केदार के बारे में आपको अगली वीडियो में या फिर कभी बताऊंगा कि एक्चुअली पंच केदार है क्या।
पंच केदार प्रॉपर जितने भी हैं, पंच केदार 5 केदार बोलते हैं उसे, तो पूरे उत्तराखंड में है वो। और उत्तराखंड में होने के बावजूद क्या है कि है ना, भगवान भोलेनाथ नाराज़ थे पांडवों से। अब पांडवों से नाराज़ क्यों थे? क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या की थी। युद्ध हुआ था ना पांडवों कौरवों का, तो उन्होंने ब्रह्म हत्या की थी, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। तो वो और पांडव चाहते थे कि स्वर्ग से जाने से पहले भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगे, और तभी उन्हें माफ़ी मिल सकती है, ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान भोलेनाथ नाराज़ थे, तो भगवान भोलेनाथ जगह जगह निकले। मतलब पहला है शायद केदारनाथ में कूबड़ है बैल का, भगवान भोलेनाथ बैल के इस वो रूप में आ गए थे। तो पहले कूबड़ है, फिर मध्य महेश्वर में मध्य है उनका जो बीच का भाग है, और कल्पेश्वर में सिर है, जैसे कि नाम बता रहा हूँ आपको। कल्पेश्वर मतलब संस्कृत वर्ड है कल्पेश्वर, कल्प मतलब बाल, और एक है रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ में उनका चेहरा, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि भगवान का नाम है रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ में से करके, और एक है तुंगनाथ। तुंगनाथ में शायद उनकी तुंग मतलब भुजा होगी, शायद भुजा। तो तुंगनाथ में भुजा है शायद, तो उधर से उनकी भुजा की पूजा होती है। ऐसे करके 5 हैं, और तुंगनाथ विश्व का शायद सबसे ऊंचा शिव मंदिर ही माना जाता है। तो इस बार हम शायद जा सकते हैं सभी लोग, और हम इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ इस बार, कुछ लोग जा रहे हैं। मैं आगे आपको बता दूँगा भविष्य में कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। कंफर्म नहीं है उनका, लेकिन मेरा तो कंफर्म है जाना। ठीक है, बस इतनी जानकारी देनी थी आपको।